पाठ का नाम क्या है? क्लर्क की मौत, है ना। इनका लेखक कौन है? एंटोन चेखोव, है ना, वही वाला लेखक जे किसका थे? मैरिज प्रपोजल के, ठीक ना। एंटोन चेखोव कहाँ के रहने वाले हैं? तो रूस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के, ठीक ना। एंटोन चेखोव रूसी कथाकार और नाटककार थे। अपने छोटे साहित्य जीवन में उन्होंने रूसी भाषा में 4 कालाजाई नाटक दिए, जो कि उनकी कहानियां विश्व में प्रसिद्ध है। पूरा दुनिया उनको, है ना, कहानी को सुनता है, समझता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1860, जो कि किताब में यहाँ पर केवल दिया है क्या चाहिए? 1860, है ना। और निधन 15 जुलाई 1904, ठीक है। कहाँ में? तो बेंडलवियर में। और जन्म कहाँ हुआ था? तो तारागोन, रसिया में, ठीक ना। इनके अलावा और भी बहुत सारे किताब लिखे हैं, जैसे कि द बेट, चेकबुक का स्टोरी, द कैलेमैन, फैट एंड थीन, है ना, बॉयज, ये सब बहुत सारा इनका किताब है। कष्ट नाटका, द लेडी विद द डॉग, द मैन इज केस, ये सब बहुत सारे किताब लिखे हैं। गाना भी बहुत सारे लिखे हैं, ठीक ना। और साथ साथ किताब भी, उपन्यास भी, है ना, जिसको में से हम लोग के इंग्लिश वाला सिलेबस में पढ़ना था कच्ची, ये मैरिज प्रपोजल, है ना, जो कि कब छपा था? तो 1889 में, ठीक ना। और इसके साथ मैरिज प्रपोजल में पूरा एक्सप्लेन किए हैं किसके बारे में? तो चुबकुब के बारे में और नतालिया के बारे में, ठीक ना। तो हम लोग आते हैं अभी के पार्ट किस पर? क्लर्क की मौत पर, ठीक है। क्लर्क की मौत जो कि किनके द्वारा लिखा गया? एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा, ठीक है ना। ये रूसी कथाकार, नाटककार चेखोव की गिनती विश्व के सर्वकालीन महान लेखकों में से होती है। इनका महान लेखक में से भी गिनती किया जाता है। किनको? एंटोन चेखोव, यानी कि दुनिया के प्रसिद्ध लेखकों में से इनका भी नाम आता है। उनका लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की आत्मीयता को रेसे रेसे में उखाड़ता है। आम आदमी की निरूपायता, उसकी लालचरगी रह रह कर उसके लेखक में उभरती है। इनका जो लेखन रहता है उसमें मनुष्य के स्वभाव को साफ साफ पता चल जाता है ना, कि वह किस प्रवृत्ति के है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि पाठ का नाम है क्लर्क की मौत, है ना, तो उसमें जो क्लर्क रहेगा उसके लक्षण स्वरूप, स्वभाव स्वरूप किस प्रकार से व्याख्या करते हैं, है ना, वो केवल पढ़ने की, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। लेख चेखोव की कला विडंबना पर परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति की करुण स्थितियों का ईमानदार साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। एकरा में काचे बताते हैं कभी कि एकरा में जो है ना, ऐसे विडंबनापूर्ण परिस्थिति, मतलब कि डाउट वाले स्थिति में, संदेह वाला स्थिति में, है ना, किस प्रकार से ईमानदार व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत करता है, अपना सोचता है कि हम अपने आप को सही कैसे साबित करें, है ना, अच्छा कैसे साबित करें, गलत नहीं है, हम ये बात को कैसे सामने वाला को मनाएं, बताएं, है ना, इसको पर कहानी को चर्चा करते हैं। महान रूसी कथाकार लियो टॉल्स्टॉय ने चेखोव के लिए कहा है। देखो, लियो टॉल्स्टॉय भी एक प्रकार महान कवि है, उनको के बारे में हमने के 9th क्लास में पढ़ा है, टॉल्स्टॉय के घर में, ठीक ना। उसी प्रकार से, है ना, कहते हैं किनके बारे में? एंटोन चेखोव के। चेखोव एक अतुलनीय कलाकार है। लियो टॉल्स्टॉय क्या कहते हैं कि चेखोव कैसा कलाकार है? अतुलनीय। अतुलनीय कहने का मतलब कुछ के जैसा और कोई नहीं है ना। जी हाँ, निश्चित रूप से अद्वितीय, अतुल्य नहीं, अद्वितीय, दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं। वह जीवन के कलाकार है ना। किसी के जीवन के बारे में कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना, किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है ना, इनके में जो गुण है और किसी के पास गुण नहीं। उनकी रचनाओं का गुण यह बोधगम्य भावनाओं के निकट है, न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए। इनका जो कला हाथ में लिखने के लिए कहानी के, है ना, कि किस प्रकार से किसी के स्वभाव को अपने शब्दों में व्याख्यान करना, है ना, कहानी के रूप में लिखना, वो और किसी के पास नहीं है। और यहीं पर से कहानी शुरू होता है, जिसका नाम है क्लर्क की मौत। यहाँ पे नाम थोड़ा सा इंडियन कल्चर में तो है नहीं कि सीधा सीधा राम मोहन सीता गीता रहेगा, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, लेकिन उस नाम को याद करना है, ठीक ना। कहता है कहानी, एक सुंदर रात, है ना, एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दमित्रिव चेरवकोव अवल, देखो इसको नाम थोड़ा सा टेढ़ा है ना, काची नाम है ना। क्लर्क पहले कह दिया है, मतलब कि ज्यादातर हम लोग इनको नाम के काची सब करेंगे। क्लर्क, है ना, इवान, क्लर्क इवान दमित्र, है ना, दमित्र और चेरवकोव, ठीक ना। और दमित्री मेंडलीव, दमित्री, जैसे कि इंग्लैंड वालों के नाम में सर जॉन है कि नहीं, चाहे तो फिर हाँ लॉर्ड अपना नाम लगाता है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक ना, लॉर्ड वायसराय, ये सब नाम लगाता है। उसी प्रकार से रूस वाला भी लगाता है अपना अपना। कहता है वह, देखो क्या कहता है, अव्वल दर्जे की दूसरे पंक्ति। अव्वल दर्जे किसे कहते हैं? सिनेमा घरों में,
है ना, चाहे तो फिर कोई सेमिनार हो, वहां पर सबसे आगे वाले जो सीट रहता है ना, उसके सीट को अव्वल दर्जे कहते हैं, है ना। माना जाता है ऐसे कि वहाँ लोग कुछ प्रसिद्ध लोग या तो ज्यादा करीबी के पहचान वाले लोग सामने बैठते हैं, ठीक है। तो अव्वल दर्जे की कुर्सी के दूसरी पंक्ति में, पहला पंक्ति में नहीं, कहाँ पंक्ति में, दूसरा पंक्ति में बैठ करके दूरबीन की मदद से लकलो चेस द कर्वेनिल का आनंद ले रहे थे। कौन? तो लकलो चेस द कर्विल, ठीक ना, एक प्रकार का खेल है ना, उसका आनंद ले रहे थे। वह खेल देख रहा था, सब कच्चे देख रहे थे खेल, और अपने अपने सब सुखी मनु से समझ रहा था। सब कोई अपने आप को कैसा महसूस कर रहा था, देख रहा था खेल, तो अच्छा लग रहा है, वाह। क्रिकेट कैसे देखते हैं हम लोग स्टेडियम में जाकर, उसी प्रकार का सबसे आगे वाला जैसे तो अव्वल दर्जे का हुआ, है ना। जब एकाएक, है ना, सबको सुखी, अब एकाएक कहानियों में एकाएक एक घिसा पीटा शब्द हो गया, किंतु लेखक सही है ना। जिंदगी अचंभे से भरी है, अचानक थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एकाएक कहते हैं, अचानक नहीं कहते, चाहे तो एकाएक कहते हैं ना, उसी प्रकार से। और ये जिंदगी अचंभों से भरी है, तो एकाएक चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखों आसमान की ओर चढ़ गई और सांस रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और बोला, आज अब हो गया काम तमाम, है ना। एकदम जिंदगी अचंभों से भरी है, क्रिकेट देख रहा था, माहौल कुछ शांत था, सबको सुकून महसूस कर रहा था, बस उतना ही में वो क्या गया, छींक, है ना, वो छींक दिया, है ना। कहने का मतलब है कि उसे छींक आ गई, क्या आ गई, छींक आ गई, ठीक ना। यूं तो हर किसी को जहां चाहे छींकने का हक है, क्योंकि नेचुरल है ना। ऐसा थोड़ा है कि हम माना कर दे, छींकना नहीं है ना, तो नेचुरल आ जाएगा तो फिर रुकने वाला भी है नहीं है, ठीक ना। और छींक के कैसा चाहिए कि इसको छींकते समय आँख कभी खुला नहीं रह सकता मनुष्य को, है ना, और कोशिश भी नहीं करना, ठीक ना। यानी क्या मान तो हो ही जाएगा, ठीक ना। इसमें बहुत छींकने की छींकने का टाइम पर ना कभी कभी हृदय के रुकना भी होता है, हार्ट अटैक भी होता है, ठीक ना। कहते कहते कि छींकने का हक है, लेकिन किसान, है ना, किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल को मेंबर तक छींकते हैं, माने सब कुछ छींकता है, किसान भी छींकता है, थाना का दरोगा भी छींकता है, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर माने कि सब कोई छींकते हैं, है ना, हर कोई छींकता है, हर कोई। चेयरकोव को इससे कोई झेप नहीं लगी, रुमाल से उसने अपने नाक को पोंछे और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों ओर देखा कि कहीं उसके छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। मतलब कि समझो, है ना, चेयरकोव यहाँ कहने का मतलब क्या होता है, वही क्लर्क, ठीक है। क्लर्क अपना रुमाल लिया, नाक को पोंछा, चारों तरफ देखा, कहीं किसी को मेरे वजह से असुविधा तो नहीं हुई, है ना। हम जेंटलमैन के साथ बैठे हैं, जेंटलमैन की तरह हमें रहना चाहिए, है ना। मतलब कि पोछा उछा, ठीक ना, और उसके बाद देखा कहीं असुविधा थे, और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में ठीक आगे बैठा देखा, तो अपनी गंजी, खोपड़ी और गर्दन के दस्ताने पोंछ रहा था। उसने कहा देखा, है ना, उस सब में से कोई व्यक्ति नहीं, बस केवल एक आगे सीट वाले व्यक्ति जो है ना, से काची कर रहे हैं, अपनी काची पोंछ रहे हैं, तो गंजी, खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा है। गंजी, खोपड़ी और गर्दन को क्या जी पोंछ रहा है, मैंने कपड़ा होता, दस्ताना कहने का मतलब कि यहाँ हाथ में जो लगा रहा था ना, उसको से क्या कर रहा है, पोंछ रहा है। तो उसको लगा, ओहो, हमारे छींक उनके गर्दन के ऊपर गई, उनको डिस्टर्ब हुआ, और काची कर रहा है, पोंछ रहा है, ठीक ना। वो आदमी और कुछ बड़बड़ाता जा रहा है, पोंछ रहा है और क्या कर रहा है, बड़बड़ाता जा रहा है। अभी तो देख लिए, कौन देख लिए, तो बोलेंगे डायरेक्ट क्लर्क, है ना तो फिर पूरा नाम बोलना है तो बोलेंगे इवान दिमित्रिव चेरवकोव, ठीक ना। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, क्लर्क बोले, ठीक है। कहता है कि चेयरकोव ने, कहीं कहीं चेयरकोव ज्यादातर होगा कहानी में, चेयरकोव उस बूढ़े को पहचान लिया, और काची कहा, ऐसे पहचान में आया कि पता चला यातायात मंत्रालय का सिविल जनरल ब्रिजालोव है, उसका नाम क्या है, ब्रिजालोव, जनरल ब्रिजालोव, ब्रिजालोव, ठीक ना। ये कौची है, ये क्या है, तो यातायात मंत्रालय का सिविल जनरल है, ट्रैफिक वाले, है ना, रोड वाले संबंधित आरटीओ ऑफिस के कुछ क्या है, अथी है, मतलब कि जनरल है, ठीक ना। मैंने उनके ऊपर छींका है, ये क्या सोच रहा है, तो चेयरकोव अथवा क्लर्क कि मैंने उनके ऊपर छींका, आखिरकार वो पोंछ क्यों रहे थे गर्दन भाई, हमारे वजह से उनको कच्चे वाले। चेयरकोव ने सोचा, ऐसा किसने सोचा, चेयरकोव ने, वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। क्या सोचे, है ना, फिर भी बहुत गलत बात है ना, छींकना, अफसर हमारे अफसर नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत गलत किए हैं, है ना, कैसे करना चाहिए, हमको माफी मांग लेना चाहिए। कहानी में वही से आता है ट्विस्ट, बस ये टॉपिक एगो रहेगा, एगो हुआ टॉपिक छींक और दूसरा टॉपिक हुआ माफी। एक अलावा दोनों व्यक्ति ब्रिजालोव और चेयरकोव, है ना, अब बार बार
एक दूसरे से मिलेंगे किसी कारण से, अब बस वही माफ़ कर दीजिए सर, अरे मैंने तुमको माफ़ कर दिया, देखने से नहीं लग रहा है कि माफ़ करते हैं आप, है ना। तो चलो कहानी पर कहते हैं, मुझे हल्ले से खांस कर चेरकोव के आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैंने छींका था, मेरा मतलब यह नहीं था कि डॉट डॉट डॉट, मतलब कि आपको डिस्टर्ब हो, है ना। हम क्या करिएगा, कभी कभी नेचुरल आ ही जाता है ना, इस तरह से, ठीक है। मतलब कि किसने कहा, तो चेयरकोव ने कहा, किससे जाकर के, तो जनरल से, ठीक ना, कि हम कोई मतलब नहीं था कि आपको हम डिस्टर्ब करें, हम आपको दुष्ट गंदा कर दे, ठीक ना, लेकिन अब हो गया, क्या करेगा, ठीक ना। तो उन्हीं से जनरल कहता, आज कोई बात नहीं, है ना, चलो हो गया सो हो गया, अब इसको दूर करो, मतलब कि साधारणता बोलता है कि नहीं, अब ठीक होएगा, ठीक हो जाने से कौन सी भारी बात है, अभी तुम लोगों से भी कोई छींक सकता है अब तुम लोग इतना टेंशन ले लो, छींक दिए, जब अगली टप हो गया जो इधर से। अच्छा, तो फिर कहते हैं कौन, कृपया मुझे क्षमा कर दे, है ना, मैं खाली छोड़ता, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, अपने से ही हो गया था, ठीक ना। फिर जनरल कहते हैं, क्या तुम चुप नहीं रह सकते, मुझे सुनने दो, क्योंकि सबको क्या देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं और खेल का आनंद ले, लेकिन ई जाकर के कान में फुसफुसा रहे, माफ कर दीजिए गलती हो गया, है ना, छींका गया था हमको, आपको डिस्टर्ब हो गया, है ना, जबकि सबको क्या खेल के आनंद लेने में व्यस्त है, ठीक ना। कुछ घबराया हुआ चेरकोव झेप में मुस्कुराया, है ना, और खेल के तरफ मन लगाने की कोशिश की। फिर क्या किया, चेरकोव जो था सोचा कि अच्छा कहते क्या चाहिए, सुनने दो, बेचारा चुप हो गया और काजे सुनने लगा, लेकिन उसको मन ही लगा, वह खेल देख रहा था किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था, खेल तो देख रहा था लेकिन उसे आनंद नहीं आता, बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर वह ब्रिजालोव के पास पहुंचा, और बीच में फिर से ब्रिजालोव के पास पहुंचा, अर्थात जनरल के पास पहुंचा, ठीक ना। अच्छा, इसके लिए आसपास घुमा फिरा कर फिर उसे बटोर कर मिनमिनाया, मतलब कि उसके पास हुजूर, है ना, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, हुजूर मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे माफ करे, आप जानते हैं कि नेचुरली है ना, हमको से गलती अब हो गया, इसलिए मुझे कहे, मेरा मतलब यह नहीं है ना। तो फिर कलक, अरे बस बस बस, है, मैं तो भूल भी गया था, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री से उसका आधार पकड़ने लगा, ठीक है। और इस तरह से क्या करके चले कि मतलब कि वहां पर से हट गए, ठीक है। फिर कहता आगे, कहते हैं भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा है, ये बच्चे क्या सोच रहा है, कलर कहते हैं भूल गए, लेकिन बोलते टाइम, है ना, अरे मैंने तो ये भूल ही गया, लेकिन देखिए बोलते के समय लग नहीं रहा माफी के, है ना, गुस्सा वाला था, लगता है बाहर से बोल दिए, शायद अच्छा से माफ नहीं किया होगा, और फिर हमको जाना चाहिए कि नहीं, कहता है कि बोल गया, लेकिन आंखें कैसे से भरा है, विद्वेष से भरा है। चेरकोव ने जनरल की ओर संदेह की नजरों से देखते हुए सोचा, कैसे सोचा, माफ किया है कि नहीं किया है, लग नहीं रहा है कि माफ किया है जी, अच्छा तो ठीक है, है ना, और बात नहीं करना चाहते, है ना, कचे नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, मुझे यह अवश्य समझना चाहिए कि मेरा मतलब यह नहीं था कि यह एक स्वाभाविक चीज है, तो नहीं तो शायद वह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। चेरकोव क्या सोच रहे हैं, है ना, कि कहीं ना ही सोच बैठे हो कि ठीक नहीं, हमको पर थूकना चाहता था वो, ठीक ना, लेकिन ऐसा उनको कोई सोच नहीं था, वो बेचारा सोच रहे थे कि बला टले, चलो अब ठीक हो ही गया तो हो गया, है ना। लेकिन इसे बात कौन सोच रहा था, क्लर्क सोच रहा था, है ना, कि कहीं जनरल साहब ही ना समझ ले कि छींक तो दे के हमको पर थूकना चाहता था, ठीक ना। अच्छा, यह भले वह ऐसा ना सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे तो, है ना, एक तरह से। आप फिर काचे तो आप सब कोई चले जाता है, ठीक है, मतलब कि सिनेमा के देखने के क्रम में घर पहुंचकर चेरकोव ने अपने पत्नी को यह अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। किसने बताया, कलर का था चेरकोव, लेकिन पत्नी के नाम के चर्चा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। घर पहुंचकर चेरकोव अपनी पत्नी को सारी अभद्र व्यवहार में बताया, उसे लगा कि उसकी बीवी की इस घटना से बड़ी बेपरवाही से सुनी। कलर जब बताया, है ना, तो कलर को क्या लगता है कि इसको बात को पत्नी ध्यान से नहीं सुनी, अरे भाई काम कर रही होगी, है ना, इनको लग रहा है टेंशन है कि हम कैसे क्लर्क साहब को रिक्ति कर दी, है ना, वो भी हमारे से खराब नहीं है, फिर भी आखिरकार डिस्टर्ब कैसे हो गया, है ना, मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ, हमको वैसे किसी को डिस्टर्ब न हो, ये हमारा, है ना, अपना असूल है। उसे लगा कि उसकी बीवी इस घटना को बड़ी बेपरवाही से सुनी और पहले वह सहम गई और यह जानकर ब्रिजलोव पराया अवसर है निश्चिंत से हो गई। मतलब कि क्या चाहिए कि ब्रिजलोव जो है पराया आदमी है ना, इसके लेकर के चलो अब होएंगे, माफी मांग ही लिया होता, कहला टाइम मिला, और फिर कुछ बात को जवाब नहीं दी, कौन, उसके पत्नी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम जाकर माफी मांग लेना चाहिए,
उसने कहा। फिर जाके कच्चे बोले पत्नी, बहुत ज़्यादा सोचा, थोड़ा बहुत बात कहना कि हमको ख्याल है कि जाकर के माफ़ी मांग लेना चाहिए आपको, बाकी सब ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक ना। हालांकि माफ़ी पहले भी मांग चुके थे 2-3 बार, ठीक ना। अच्छा, नहीं तो वे सोचेंगे कि तुम भले आदमियों के साथ बैठने का सहूर नहीं, है ना। कहने कभी कुछ इस प्रकार शब्दों का व्याख्यान करते हैं कि साफा साफा सबको के सामने वाला को समझ में आ जाए, है ना। कहा है कि जेंटलमैन आगे वाला सीट में गए, है ना, तो वहाँ पर कहा जाता है ऐसे कि लोग प्रतिष्ठित लोग बैठते हैं और उसमें से आप भी थे। अगर आप उनसे माफी नहीं मांगते हैं तो सभी लोग क्या समझेंगे कि आपको ना सभी के साथ बैठने का सहूर नहीं है, ठीक ना। अच्छा, तो पत्नी के बात भाई, है ना, अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है यही तो कजी कहते कलर कहते यही तो मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर उनका ऐसा ढंग अजीब था कि कोई कायदे से बात ही नहीं की, है ना। मतलब उनका ढंग ऐसा था कि हमको लग ही नहीं रहा कि वो माफ कर रहे हैं, फिर भी बात करने का मौका ही नहीं था, है ना। अच्छा, आगे कहता अगले दिन शेरकोब ने नई वर्दी पहनी। कौन? मतलब कि क्लर्क नया वर्दी पहना, है ना। अब जेंटलमैन बनेगा, दाढ़ी मुड़ी छिलाएगा तनी अच्छा से, ठीक है। अगले दिन शेरकोब नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजा लोग से माफी मांगने गया। इस बार ना अगला अच्छा से जेंटलमैन बन करके ट्राई केस करके जाएंगे और कहेंगे सॉरी सर, गलती हो गई हमसे, हम आपको थूकना नहीं चाहते था छींकना भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करेगा, प्राकृतिक चीज़ है, आ गई हो गया तो माफ़ कर दीजिए, ठीक ना, इस तरह से। लेकिन जनरल फिर जाएगा, चल गया ऐसे, ठीक ना, माफ़ी मांगने गया। जनरल के मुलाकाती कमरा प्रार्थना से भरा हुआ था। जनरल का जो था, है ना, अपना ऑफिस में बैठा था, उसके लोग पीछे लाइन लगा करके खड़े थे। गया, है ना, और वहाँ भी सबको की अर्जियाँ सुन रहा था। जनरल खुद अपनी अर्जियाँ सुन रहा था। उसमें कुछ बात करने के बाद जनरल पर निगाह उठी और चेयरकोप के चेहरे पर जाट की। मतलब क्या हुआ, वो तो बेचारा काम में व्यस्त था। कौन? तो जनरल अर्थात कौन? ब्रिजा लोग, ठीक है, काम में व्यस्त था। तो देखा काम को, अरे इसको हम कहीं देखे हैं, अब कौन है ना, मतलब कि अटक गया किसको पर ध्यान, क्लर्क पर, ठीक ना। देखा तो मतलब कि ड्रेस में भर, लेकिन हुलिया तो पता चलेगा ना कि वही आदमी है, ठीक ना। हुजूर, कल रात आर्केडिया में आपको याद है, मतलब कि वहां जहां पर क्रिकेट चाहे तो मैच खेल देख रहे थे, है ना। क्लर्क ने कहना शुरू किया, है ना, कि कल रात आर्केडिया में अगर आपको शायद ही याद हो तो, है ना, मैं आज, है ना, मुझे छींक आ गई थी और आपको ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता, मैंने कि हिचकिचा के बोल रहा है, डॉट डॉट लाइन जो है ना, हिचकिचा के बोल रहा है के क्लर्क। अगली बार हिचकिचा गया, अगला बार फिर आया कि अरे बढ़िया से बोलेंगे, मैंने कि इसको बोली और न ज्यादा नहीं कर रहे, सोच रहा है कि हम एक ही बात में साफ स्पष्ट कर दे, लेकिन बेचारा हिचकिचा रहा। कच के हुजूर, कल आर्केडिया में अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ कि, है ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक ऐसे तरह से। तो फिर जनरल कहता उफ क्या बकवास है ना, बेचारा परेशान है। कौन? जनरल, ठीक है। लेकिन इधर क्लर्क परेशान है कि कहीं हमको से बहुत बड़का गलती तो नहीं ना हो गया, है ना। हमको गलती की वजह से क्लर्क कोई आदमी के डिस्टर्ब हो, इतना डिस्टर्ब हो कहीं, है ना, ये ना सोच ले। बेचारा बहुत जेंटलमैन था एकदम, है ना, कि ठीक आ गया, कहीं थूक तो नहीं, ऐसा तो ना सोच ले। ये बात से लेकर के टेंशन ना, तो मुझे माफ नहीं कर रहा था, हमको कहीं ना कहीं बाद में जरूर कचे करेंगे, कुछ अलग तरह से व्यवहार करेंगे। उफ क्या बकवास है, जनरल ने कहा, दूसरे आदमी की ओर मुड़ा, है ना, इस बात को बोला कैसे दूसरी तरफ आदमी था ना मुड़ जा, है ना। मेरी बात सुनते ही नहीं। डर से पीले पड़ते हुए चेयरकोप ने सोचा कि हमको बताया तो सुन में नहीं करते हैं, क्या सोचा चेयरकोप, है ना, इसका मतलब है वह मुझसे नाराज है, क्या सोचे क्लर्क से, ठीक ना। बात यहीं खत्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात उन्हें समझा ही देना चाहिए, यहीं पर बात खत्म नहीं करना चाहिए और ये बढ़िया से समझा देना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए, है ना। आगे कहता कि जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़े तो चेयरकोप ने उन्हें पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। मतलब कि सबके समस्या को दूर कर रहे थे जनरल जी, ठीक है। तो देखे कि सबसे लास्ट आने वाला है, तो फिर उसके बाद फिर चेयरकोप भी पीछे पीछे भिनभिनाते याद करते हुए, है ना, कि अगला बार बढ़िया से बोलेंगे कि चाहे जो हो जाए, हमको से गलती हो गया, गलती को माफ कर दीजिए, मैं चाहता नहीं था कि अच्छी हो, आपको डिस्टर्ब हो, ठीक है, लेकिन अब प्राकृतिक चीजें आगे, मतलब इस तरह से सोते हुए भिनभिनाते भिनाते चल गए। और फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुजूर हमें माफ करें, क्या बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं, किन से बोलते हैं, जनरल अर्थात ब्रिजा लोग, और क्लर्क का नाम चेयरकोप, ठीक ना। हार्दिक पश्चाताप होने के कारण मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। मतलब काची कहते हैं, बहुत पछतावा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कष्ट देने के दुस्साहस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे काची करिए, माफ कर दीजिए ना। जनरल ने रुआसा चेहरा बनाया, मतलब कि इस प्रकार का चेहरा बना दिया,
करेगा तुम समझ में नहीं आ रहा है का हम कैसे इसको समझाएं कि तुमको माफ कर दिए, ठीक है। जनरल ने रुहासा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया, है ना, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर दरवाजे के पीछे छिप गया। के यथार्थ जनरल, है ना, कह रहे कि देखिए आप मजाक हमारा उड़ा रहे हैं, है ना, ये बार बार माफी, जबकि हम आपको पिछला बार कई बार कह चुके हम आपको माफ कर दीजिए, हम आपको सब भुला दिए हैं। और फिर जाकर के दरवाजा के पीछे चल गया, छुप गया। कौन? जनरल, ठीक है। मजाक शेर को भी ने सोचा मजाक बना रहे, ऐसा नहीं, हमारी क्या हिम्मत है कि मजाक बना सकते हो, हम गलती किए हैं, हमको से गलती हो गया है, हम माफी मांग रहे हैं, है ना। मजाक जेरकोव ने सुना, मुझे तो इससे कोई मजाक बात नहीं दिखती, हमको तो मजाक का कोई बात नहीं दिखता, है ना। जनरल है, इतनी सी बात नहीं समझते, बहुत अच्छा, मैं इसे भले आदमी को अब अपनी प्रथा क्षमार्थी से परेशान नहीं करूंगा, भाड़ में जाए हुआ, मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा और मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, बस नहीं जाऊंगा। अब माफ करे चाहे नहीं करे, है ना, तो गुस्से जाते हुए अपने बात अपने अपने से बोलते हैं, कहते कि चाहे जो हो जाए, अब एगो पत्र लिख देंगे, माफ करेंगे तो करेंगे, लेकिन अगली बार से उनका पास नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। किसने सोचा? तो क्लर्क ने सोचा, ठीक है। ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ चेरकोव घर लौटा। कौन? बेचारा घर लौटा, चाहे जो हो जाए, है ना। लगता है कि हमको बात को नहीं समझते, जनरल है वो, सबके बात को समझते हैं, हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, अब कुछ नहीं करेंगे, अगला बार मिलवे नहीं करेंगे, माफी मारवे नहीं करेंगे, है ना। एगो कागज लेंगे, उसके ऊपर लिख देंगे कि हमको से गलती हो गया था, है ना, माफ करेंगे तो करेंगे, नहीं तो जो होगा से देखेगा, है ना। अभी बहुत हार्ड डिसीजन लिया। कौन? क्लर्क। बहुत हार्ड डिसीजन, इतना हार्ड डिसीजन है कि चाहे जो हो जाए, अबरी से मिलेंगे नहीं। ऐसे ही बेचारों में डूबा चोर को घर वापस आया, है ना, और उसने पत्र नहीं लिखा। आया नहीं लिखा। देखो यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर से हंसने वाली बात नहीं है, है ना। देखो उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह कर पाया कि किन शब्दों से लिखी जाए, आखिरकार हम कैसे शुरू करें, क्योंकि उसको पास बोलने में हिचकिचाहट आ रही थी, बोल नहीं पा रहा था, कैसे बोले, रुक रुक के बोल रहा था, ठीक है ना। सोचा विचारा, लेकिन यह तय नहीं कर पाया किन शब्दों में लिखा जाए। अगले दिन फिर उसने मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। आगे भी निर्णय किया कि अब चाहे जो हो जाए, जनरल से मिलेंगे नहीं, लिख देंगे लेटर, है ना, ओकरे पर माफी मांग लेंगे, लेकिन मिलने जाएंगे नहीं, है ना। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की हिम्मत की थी, है ना, उसने कहना शुरू किया। किसने? क्लर्क ने। अब जनरल उस प्रश्न सूचक निगाह डाले, आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, मैं आपसे माफी मांगने आया था कि आपके मेरी छींक से कष्ट हुआ है। जहां तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच नहीं सकता, मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूं। अगर हम लोग के दिमाग में आप जैसे व्यक्तियों की मजाक बनाने की बात घर बन जाए, तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी, है ना, बड़ों की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। ये बात को कौन बोला? लेकिन अभी प्लेन से बोल दिया, है ना, बिना, है ना, कि हम आपको मजाक उड़ाना नहीं चाहते। अगर आप जैसे लोगों की मजाक उड़ाया जाए, तो फिर हम लोग में बड़े लोगों के लिए इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान कहाँ रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक नाम मुस्कुराते हैं, कौन? क्लर्क जी, ठीक है। फिर जनरल जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, जनरल जी बोलते हैं, निकल जाओ यहाँ से। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर विस्मयादि सूचक चिन्ह है, एक विस्मयादि सूचक में थोड़ा कम गुस्सा, दूसरे विस्मयादि और ज्यादा गुस्सा, है ना। इस तरह से बहुत अगर दिल रहेगा तो कहना निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से कांपते लाल पीले जनरल चीखा। कौन चीखा? बेचारा परेशान था, क्लर्क भी परेशान था कि माफ नहीं कर रहे हैं, है ना, बेचारा बहुत जेंटलमैन था। अब क्या होगा, है ना, भय से स्तंभित हो चेयर को फुसफुसा, क्या मतलब कि उसको अब तो बोलिए नहीं कर रहा है ना। किसने कहा? क्लर्क का, ठीक ना। पैर पटकते हुए जनरल दोहराया, वैसे ही बोलते हैं अटेंशन, निकल जाओ। किसने कहा? जनरल कहा दिया। अब बेचारा पर क्या गुजरेगा, साधारण आदमी, है ना, माफी के लिए इतना कोशिश कर सकता है, इतना डांट सुनने के बाद सोचो कि क्या गुजरेगा। चेरकोव को लगा जैसे भीतर से कुछ टूट गया हो। किसको? चेरकोव को, ठीक ना। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया तो सड़क पर चलने लगा। वह न देखा, कुछ न देख रहा था, न कुछ सुन रहा था। संज्ञा सुन, यंत्र चलित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर बिना वर्दी उतारे, मतलब कि सुनसान ऐसी जिंदगी बेकार, है ना, चल कहाँ चल गया? घर। बिना वर्दी उतारे जैसे को तैसा सोफा पर लेट गया। और लेखक के कलम से कुछ डॉट 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 के बाद आता है कि मर गया। यही पर से कहानी क्या आता है देश का चे, क्लर्क के मौत, है ना, क्लर्क के मौत आता है। कहानी समझ में आया? कोई दिक्कत?